लंबे समय तक ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहना डायबिटीज या डायबिटीज मेलिटस का इंडिकेशन है। बार बार पेशाब आना, प्यास और भूख का बढ़ना डायबिटीज के बेसिक सिम्टम्स हैं। यह मेटाबॉलिक डिजीज पैंक्रियाज के थ्रू इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाने या बॉडी सेल्स का इंसुलिन प्रोडक्शन के बाद प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाने की वजह से होता है। डायबिटीज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है और इसकी वजह से कई बॉडी चेंजेस हो सकते हैं। डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए डायबिटिक डाइट बहुत एसेंशियल है। डायबिटिक डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही एक्सरसाइज और अगर वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करना भी ज़रूरी है। डायबिटीज के लिए भी होम्योपैथिक दवाएं नेचुरल चीज़ों से बनी होती है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। डायबिटीज दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बॉडी में नॉर्मल रहती है लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते, इस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। मोस्टली आपका खाना खाने के पहले यानी फास्टिंग में अगर ब्लड शुगर लेवल 100 तक रहता है तो ये नॉर्मल होता है और खाने के बाद का ब्लड शुगर लेवल जो है वो 140 रहता है तो इसको नॉर्मल माना जाता है। फास्टिंग में 100 से लेकर 125 है तो इसको प्री डायबिटिक माना जाता है। और अगर आपका शुगर लेवल खाने के बाद 200 से ऊपर चला जाए और फास्टिंग में 125 से ऊपर चला जाए तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी को बहुत कमजोर कर देती है। अगर आपको डायबिटीज है और आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और ये एलोपैथिक मेडिसिन आप सालों से ले रहे हैं तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो क्या एलोपैथिक मेडिसिन आपकी बंद हो जाएगी और क्या आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी? पहला टाइप 1 की बात करते हैं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो लगभग 50% चांसेस हैं। टाइप 1 डायबिटीज सिर्फ 10 से 15% ही होता है, 15% लोगों में ही होता है, ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड मियाज तो धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी में बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको इंसुलिन लगाने की नौबत आ रही है तो वो भी धीरे धीरे आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको डायबिटीज की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस करने लगेगी, वो प्रॉब्लम आपकी जरूर ठीक हो जाएगी। अगर आप रेगुलर ये मेडिसिन लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और साथ ही साथ आपको फायदा ये होगा कि डायबिटीज की वजह से बॉडी में जो झंझनाहट हो रही है, सुन्न होता है, बॉडी आंखों में धुंधलापन रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जैसे कि गैंग्रीन, किडनी पर अफेक्ट करती है, किडनी को कमजोर करती है, ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ऐड करें। हो सकता है कि आपकी एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाए और आपकी परेशानी धीरे धीरे कम हो जाए। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कॉमन है। टाइप 1 डायबिटीज लगभग 10 से 15% लोगों को होती है। टाइप 2 डायबिटीज 85 से 90% लोगों को होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो ज्यादा यंग एज में होता है, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल और 20 साल में जेनेटिक फैक्टर की वजह से होते हैं ज्यादातर। और टाइप 2 डायबिटीज जिन्हें एक एज के बाद मान लीजिए कि 45 से 50 साल की एज में होता है, ओबेसिटी की वजह से, खान पान की वजह से होता है टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज वालों को बहुत चांसेस है कि एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाए और होम्योपैथिक मेडिसिन से हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। थोड़ी सी आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करते हैं और खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ सकता है
आप मेडिसिन छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर अपना शुगर लेवल देखते रहना होगा और थोड़ा डाइट का ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल छोड़ दें, चेकअप कराना हमेशा चेक कराते रहिए और मेडिसिन आप बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि होम्योपैथिक में आप कौन कौन सी मेडिसिन डायबिटीज के लिए ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है इंसुलिनम। इंसुलिनम 200 CH पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपकी पैनक्रियाज में इंसुलिन को बनाने में बहुत हेल्प करती है और इस मेडिसिन को लेने से इंसुलिन जो आप एक्सटर्नल इंसुलिन ले रहे हैं इंजेक्शन, वो आपको यूनिट बाय यूनिट कम होने लगेगी और एक टाइम पर आपको इंसुलिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसुलिनम को 200 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को ले सकते हैं। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। दूसरी मेडिसिन है साइजेजियम जैम्बुलिनम। यह मेडिसिन डायबिटीज के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो किसी भी तरह की डायबिटीज है, किसी भी टाइप की डायबिटीज है, उस पर ये वर्क करती ही है। यह मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो डायबिटीज की हर केस में हर एज ग्रुप पर, एक्यूट हो या क्रॉनिक केस हो, हर केस में ये काम करती है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। डायबिटिक पर्सन को ये मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। धीरे धीरे इनका ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली कम होने लगेगा और अगर यूरिन में भी शुगर जा रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। इस दवा के बारे में हूवर ने बताया है कि ऐसी कोई भी दूसरी मेडिसिन नहीं है होम्योपैथी में जो इतने अच्छे रिजल्ट दें और शुगर लेवल को कम करें और यूरिन के अंदर शुगर जाने से रोके। यह डायबिटीज की बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी में। इस मेडिसिन के पेशेंट को प्यास बहुत लगेगी, भूख भी बहुत लगेगी और वीकनेस रहेगी। इसके अलावा यूरिन बार बार आएगा, वही सारे सिम्टम्स जो डायबिटिक पेशेंट में मिलते हैं, बार बार यूरिन आना, भूख लगना, प्यास लगना, वो सारे सिम्टम्स रहेंगे और वीकनेस भी रहेगी। साइजेजियम जैम्बुलिनम को मदर टिंचर में क्यू में आप इसको 20 ड्रॉप थोड़े से पानी में 1/4 कप वाटर में आप इसको 3 बार ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है एब्रोमा अगस्ता। एब्रोमा अगस्ता भी डायबिटीज के इलाज के लिए टॉप की नेचुरल मेडिसिन है। इसका यूज उन पेशेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड है हु आर लूजिंग फ्लैश, यानी डायबिटीज की वजह से मसल्स कम हो रही है, पतले हो रहे हैं और डायबिटीज की वजह से एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है। साथ ही साथ उन पेशेंट्स में भी बहुत बेनिफिशियल है जिनका माउथ बहुत ड्राई रहता है और प्यास बहुत लगती है, इंक्रीज्ड थर्स्ट विथ ड्राइनेस ऑफ माउथ, और इसमें भी भूख बहुत ज्यादा लगती है, दिन रात पेशाब बार बार आता है और पेशाब करने के बाद इसमें एक सिम्टम है कि पेशाब के बाद कमजोरी महसूस होती है। एक्सेसिव वीकनेस इज फेल्ट आफ्टर यूरिनेशन। और एब्रोमा अगस्ता इज आल्सो ऑफ ग्रेट हेल्प इन ट्रीटिंग स्लीपलेसनेस इन ए पर्सन विथ डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट को अगर नींद नहीं आती उसमें भी यह मेडिसिन बेनिफिशियल है। एक और कंप्लेन जिसमें यह मेडिसिन अच्छे रिजल्ट देती है वो है डायबिटीज के पेशेंट में बॉयल यानी फोड़े और कार्बंकल्स जैसी स्किन रिलेटेड कंप्लेंट्स। पूरी बॉडी में जलन एक प्रोमिनेंट सिम्टम है जो एब्रोमा अगस्ता की जरूरत वाले पर्सन में पाया जा सकता है। फोर्थ मेडिसिन इज जिम्नेमा। जिम्नेमा एक प्राकृतिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही मददगार है। जो कमजोरी और थकावट के साथ साथ वजन कम हो रही है, इस तरह के पेशेंट में यह मेडिसिन एक टॉनिक की तरह काम करती है, जिसका रिजल्ट ये मिलता है कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगती है। इस मेडिसिन से पेशेंट का वेट सही रहता है, मैनेज रहता है और एनर्जेटिक फील करता है पेशेंट। जिम्नेमा को भी आप मदर टिंचर में क्यू पोटेंसी में 20 ड्रॉप दिन में 2 बार 1/4 कप वाटर में ले सकते हैं। पांचवी मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस मेडिसिन भी डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत हेल्पफुल है।
लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी तरह से पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। मतलब आपकी फिजिकल एंड मेंटल बनावट जो होती है उसके बेसिस पर इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फास्फोरस का जो पेशेंट होता है वो टॉल होता है, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। फास्फोरस इज अ मेडिसिन ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर वीकनेस ऑफ विजन इन अ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज के पेशेंट को अगर देखने में कमजोरी लग रही है उस केस में फास्फोरस का रिजल्ट अच्छा है। देखने में कमजोरी लग रही है, आंखों की रोशनी में कमजोरी लग रही है, तो फास्फोरस को 200 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में 1 बार ले सकते हैं, डायरेक्ट लेना है। आप खुद से मेडिसिन सोच समझकर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह लेंगे तो बेटर रहेगा।